नमस्कार दोस्तों, आज 23 जुलाई 2025 दिन है बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। तो दोस्तों पिछले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे हो गए जी, 7 बजे बरसात शुरू हो गई थी और अभी भी बरसात है चली, यहाँ पर धीरे धीरे बरसात चली है। दिल्ली में अच्छा मौसम बन गया जी, हो सकता है ठंड भी हो जाए, थोड़ी हल्की फुल्की मौसम में तब्दील होएगा। और आज जैसे शिवरात्रि का जल चढ़ जाएगा, उम्मीद है कि कल से बिक्री खुलेगी जी। कल से ना खुले आराम करके परसों से भी शुक्रवार से बिक्री खुलेगी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल आए। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, मंडी में कहाँ के माल आए। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया, बैठो। बैठे आज की क्या रिपोर्ट है भाई साहब? रिपोर्ट राणा जी 126 गाड़ी की टोटल अराइवल है। अच्छा जी। और ये समझ लो चंदोसी बेल्ट से अराइवल कम हुई है। अच्छा जी। हो सकता है जैसे मौसम है, बारिश से माल सूखे ना हो, जहाँ रस्तों में भी दिक्कत आ रही है, कावड़ का टाइम है ना जी। हाँ, कावड़ का टाइम है, तो उसमें चिपसोना और सूर्या मिला के मोटा लगा लो 45-50 गाड़ी आई है, जो 70-80 आ रही है। ठीक है जी। पिछले हफ्ते तक। बाकी अपना अलीगढ़ क्षेत्र जो है वहाँ से फालतू ही है। ठीक है जी। वो 26, 27, 28, 30, आज 37 गाड़ी है। तो बैलेंस कितनी है जी इसमें कल की? बैलेंस 42 गाड़ी है कल की। ठीक है जी। हाँ चलो अच्छी सेल हुई है यानी कल भी। हाँ, अच्छी सेल हुई है। और इसमें लाल 13 गाड़ी है आज। अच्छा जी। एक गाड़ी गुजरात है, 2-3 पंजाब है, 2-3 डायमंड है, ऐसे मिला जुला के 125-30 गाड़ी की अराइवल है। ठीक है जी। तो हम जब घर से आके खड़े हुए हैं राणा जी, हाँ जी। अभी बारिश शुरू हो गई है। ठीक है कि घर से बारिश से पहले निकल आए हैं, बारिश तब से लगी हुई है, ग्राहक अभी प्रॉपर पहुंच नहीं सका मंडी। लेट आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा और हो सकता आज थोड़ा कम आए शिवरात्रि की वजह से। मंडी में उधर सारे में टमाटर सब्जी में जाके आया थोड़ा सा। हाँ, कम थोड़ा है। बड़ा त्योहार है ना जी, जल चढ़ाने में लगे हुए हैं जो शिव भक्त है। आज सब पहुंच चुके हैं तो जल चढ़ाने में लगे हुए, तो आज फ्री हो लेंगे। बिक्री तो अवश्य खुलेगी और अच्छी खुलेगी। ठीक है जी। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हरी सब्जियों से इन दिनों में सावन महीने में लोग कई परहेज करते हैं, पत्तेदार सब्जी। ठीक है जी। उसमें कीड़े वीड़े की शिकायत होती है, हर चीज़ में कीड़ा आ जाता है, तो सब्जियां मर भी चुकी हैं और महंगी भी बहुत हो गई। ठीक है जी। तो पब्लिक के पास खाने के लिए आलू बचा है, सस्ती आइटम है और मुझे लग रहा है बहुत अच्छी खासी बिक्री खुलेगी। हो सका आज का दिन जल चढ़ा के कल को आराम करके जो पैदल चले आते हैं, हाँ जी, शुक्रवार से या शनिवार से तो बिक्री खुल जाएगी जी। हाँ बिल्कुल खुल जाएगी। माल बिकना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा रेट चाहे कुछ भी रहो। हाँ जी भाई, ये सुबह से आज बारिश लग गई है, इस वजह से थोड़ा ग्राहक रुका हुआ है। ठीक है जी। तो बाकी सेल तो इन दिनों में खुल जाती है और खुलनी भी चाहिए। ठीक है जी। बाकी रेट जो है राणा जी, जैसे ये गुल्ला पलटा पड़ा है, हाँ जी। मैं गीला आलू कम मंगवा रहा हूँ, गुल्ला थोड़ा बहुत आ जाता है। अच्छा जी। गोली आ जाती है तो गीले मंगवा लेता हूँ, बाकी आलू सूखा ही टोटल बिकता है मंडी में। ठीक है जी। तो ये देखो सूर्या है। हाँ जी। ये अलीगढ़ ग्लास के सारे सूर्या हैं। ठीक है जी। ये इनकी पोजीशन है 570-80 से लेकर 620-30 रुपये। ये सूर्या की जी। सूर्या की अलीगढ़ साइड के अच्छा जी। सूखे सूर्या, और बहुत बढ़िया सूर्या हो, चाल डाल लंबी हो, लंबाई अच्छी हो, वो 650-700 भी बिक जाता है अलीगढ़ का जी। अलीगढ़। और जो दूसरे वाले हैं जी वो वीआईपी माल अच्छे। वीआईपी जो चंदोसी के सूर्या है, नीचे में 800 है, ऊपर में 900-950 रुपये है। ठीक है जी। और उसमें भी कोई हल्की क्वालिटी आ जाए, क्योंकि आजकल ना हमारे ग्राहक को बस एक ही शब्द मुंह से निकलता है, बोरी वाला लूँगा, बोरी वाला लूँगा। तो उस पर ठप्पा लगा हुआ बोरी में आता है 800, 900, 950 की पोजीशन है। लेकिन उसमें भी बहुत इलाके हैं प्रॉपर चंदोसी तो बिक जाता है बढ़िया, जिनको कलाकारी है, जिनके नाम बिक रहे हैं। ठीक है जी। जो आसपास के इलाके हैं, संभल के साथ टच हो जाते हैं, जब वजीरगंज के हैं, जब विसौली के हैं, वहाँ भी हल्की क्वालिटी आती है, तो वहाँ के वो वाले सूर्या 700-750 रुपये बेचने पड़ते हैं। जो यही मार्जिन की बात करो, क्या रेट बेचा जी आज आपने? ये राणा जी देखो अभी बिका नहीं है। हाँ जी। ये परसों मेरे पास आया था, 590 रुपये बेचा था। ठीक है जी। किस दिन 600 बिकता है, किस दिन 620-30 बिक जाता है। ठीक है। जो यही माल जी आज की तारीख में झूठ वाले बारदाने में आए बोरी में, कुछ फर्क पड़ेगा जी इसमें? नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ का ग्राहक बहुत सियाना है वो पहचान लेता है।
वो जूट खाली जूट वाला बारदाना नहीं होता, उसकी ग्रेडिंग भी बहुत शानदार होती है। ये देखिए, अब आपको मैं बताऊं, ये दाना वहाँ नहीं निकलेगा, ये दाना गुल्ले में होगा। उनका ये वाला साइज भी 700 रुपये का बिक जाता है। अच्छा जी। उस सूर्या के अंदर ये दाना बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी। तो ये फ़र्क है, ग्राहक 1 मिनट में पहचान जाता है। तो अलीगढ़ ने अपने रेटों पे बिकना है, चंदोसी ने अपने रेटों पे बिकना है। ठीक है जी। ये शुरू से ऐसे ही बिकता आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं। वहाँ की क्वालिटी में ज़मीन आसमान। ठीक है का फर्क है। ऐसे ही वहाँ के जो चिप्सोने हैं, जो अभी साइज़ निकाल के दिखाया मैंने, वो इससे भी मोटा गुल्ला निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए आप भी वीडियो में रोज़ बोलते हो कि गुल्ले की बहुत अच्छी पोजीशन है। गुल्ले की इसीलिए अच्छी पोजीशन है कि उसकी चाल बहुत बढ़िया होती है, और दिल्ली शहर के अंदर इस टाइम आलू ज़्यादातर मीडियम को ग्राहक पसंद करते हैं। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ, कल वो मेरी गुजरात वाले भाई साहब से बात हुई, जिन्होंने आपने वीडियो देखी थी, इंटरव्यू दिया। हाँ जी। बातें तो उन्होंने बढ़िया बताई। एक बात उन्होंने हमारे वाली बताई कि गुल्ला गोली निकालते रहो, यदि बाद में जो ज़्यादा आलू भी रह जाए तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। गुल्ला गोली में दिक्कत आती है बाद में। देखो राणा जी, ये बात मैं भी बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा अभी समय बहुत है, अभी ये बातें बोलनी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी जुलाई तो समझो निकल गया, अगस्त से भी लगाएं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने पड़े। 4 महीने तो हंस के पड़े हैं, और दिसंबर भी खिंच जाता है कई बार थोड़े दिन। ठीक है जी। तो 4 महीने के लिए और समय बहुत ठीक ठाक है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो बात गुल्ले गोली की कही है ना, वो राणा जी क्या होता है, आज तो इसकी सेल बहुत अच्छी है। जब होशियारपुर की एंट्री होती है यहाँ पे 15 नवंबर के आसपास, ठीक है जी, वो साइज़ अलीगढ़ जब अपने चंदोसी के जो गुल्ले होते हैं ना, उसी साइज़ का वहाँ से आलू आता है। ठीक है जी। तो तेज़ी के सालों में क्या होता है कि अगर 800 रुपये गुल्ला बिक रहा है अलीगढ़ वालों का, या चंदोसी वालों का 1000 रुपये का गुल्ला बिकता है, उस आलू का ही रेट यहाँ आके 1000 खुलता है। ठीक है जी। तो नए आलू की क्रेज बहुत होती है, तो ग्राहक इन गुल्लों से पीछे हट जाता है, उसको उसी रेट में नया आलू मिलता है। ठीक है जी। इस साल भी यही होगा कि अगर हमारे ये गुल्ले, हम अलीगढ़ इगलास साइड के जो है इस टाइम 400-450 रुपये के गुल्ले बेच रहे हैं 37-91 के। ठीक है जी। आज से 15-20 दिन पहले 500 रुपये तक भी था। चिप्सोने के 700 रुपये, 650, 600, सूर्या के 700, 725, ऐसे गुल्ले बिक रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर ये भगवान करे, हम तो कह रहे तेज़ी बने, अगर इन्हीं रेटों में भी अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक ये बिकते रहते हैं, और होशियारपुर के आलू का रेट भी यही आके खुलता 700, 750, 800 रुपये, तो ग्राहक इसको क्यों खरीदेगा? ठीक है जी। वो तो नया खरीदेगा ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गुल्ले गोली को नहीं रोकना चाहिए, इसको जल्दी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये नए से नहीं टकराना चाहिए। ठीक है जी। जब ये नए के टाइम में अगर बच जाता है किसान भाई के पास, तो उस टाइम नए के सामने इसको बेचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। उसको उसी साइज़ का नया मिलता है। जो अभी आप 4 महीने कह रहे हैं, 4 महीने वैसे देखा जाए काफ़ी है जी, आलू के लिए बहुत है। बहुत है, क्योंकि इन दिनों में बिक्री भी बढ़ जाती है, तो निकासी बढ़ जाएगी, निकासी बढ़ जाती है, पब्लिक खाती है, मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। और 4 महीने में बहुत इसलिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो प्रकृति है ना, इसमें बहुत कुछ करना होता है। ठीक है जी। होशियारपुर का आलू हम सोच के बैठे हैं जी, सितंबर के पहले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा लगना। ठीक है। होता ही है हर साल, क्या पता वो 20 सितंबर टप जाए, क्या पता पूरा सितंबर ना लग सके। ठीक है जी। तो इसलिए ये कुदरत ने बहुत कुछ करना होता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, कि जो आप मंडियों को भरने की कोशिश कर रहे हो वो काम मत करो। ठीक है जी। घबराहट ना फैलाओ, कोई टेंशन नहीं, आलू को रोकना भी नहीं है, चलते जाना, बेचते जाना। ठीक है जी। लेकिन घबराहट फैलाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, समय अभी है, कोई दिक्कत नहीं है। आलू मेरी नज़र में हंस के निकल जाना चाहिए। ठीक है जी। बाकी कुदरत बहुत कुछ उलट फेर कर देती है, और मुझे लग रहा होगा भी। ठीक है जी। ऊपर वाला तो सबका है, तो इसलिए किसान भाइयों को घबराना नहीं चाहिए। जो रेट है, मुझे नहीं लग रहा इससे नीचे क्या बिकेगा राणा। ठीक है जी। बढ़ोतरी की तो उम्मीद लग रही है, घटने के कोई अभी मुझे चांस लग नहीं रहे, और घबराना नहीं चाहिए बस। ठीक है जी। और आज के LR का क्या रेट चल रहा जी है? LR की राणा जी
ये मेरे पास आई हुई है गाड़ी। ये वाली जी? हाँ जी। कहाँ का है जी ये पंजाब का ही है जी। अच्छा जी। LR की इस साल पता नहीं क्या दिक्कत है, जहाँ तो सस्ता आलू है, जहाँ क्या वजह है, जहाँ तक वो जो शुगर फ्री की स्प्रे होती है, हो सकता है वो कम करवा रहे हैं, क्योंकि उस पर भी खर्चा आ रहा है। पंजाब के LR की बिल्कुल भी टिक्की तक भी नहीं बन रही इस बार। मतलब? काला पड़ जाता है। अच्छा जी। पहले क्या होता था, वेफर के लिए गुजरात का आलू मांगते थे, या है जी। यूपी वाले का वेफर वो बन जाता था चिप्स बनाने के लिए। चिप्स बनाने के लिए, और टिक्की के लिए पंजाब का चला देते थे। ठीक है जी। इस साल जो हमारे 8-10 यहाँ के ग्राहक हैं मंडी के, जो होटल वालों को, टिक्की वालों को जहाँ से हमसे लेकर सप्लाई करते हैं, वो यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई टिक्की भी नहीं बन रही इस साल तो। ठीक है जी। अगर 10-11 गाड़ी है, उसमें हो सकता है एक आधी डंकी निकला जिसकी टिक्की बन जाए, नहीं तो बाकी को टिक्की भी काली हो जाती है। खाने में चल रहा जी वैसे? खाने में तो बढ़िया, खाने में चल रहा है। पिछले साल सतीश बाबूजी थे इन दिनों में, वो लगातार लाल आलू की चर्चा करते थे, भी लाल आलू बढ़िया है, खाने में खाना चाहिए, सब्जी स्वाद बनती है, भी एक सिट्टी फालतू लगती है, तो उससे जो है ना इसका प्रचलन हो गया था, दिल्ली में काफ़ी बिकने लग गया था जी। देखो राणा जी, पब्लिक को पता नहीं है आलू लाल में बहुत टेस्ट होता है। एक ज़माना था हमारे पास रामपुरा फूल से लाल आलू लोकल वाला आता था, देसी लाल जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। तब LR का इतना प्रचलन नहीं था। वो देसी लाल की हमारे पास 4-4, 5-5 गाड़ी बिक जाती थी। उसमें हम क्या करते थे, जैसे ये गीला आलू आया ना जी, हाँ जी, ऐसे ही वो गीला आता था। अच्छा जी। तो खेत से मिट्टी भी लिपटी होती थी, जैसे इसका रंग है। ठीक है तो जी। हम लोग, हमारे ठेकेदार क्या करते थे, पानी की बाल्टी एक भर के रखते थे, जैसे ही डेरी सूखने होती थी मग्गे से पानी लेके छींटा मार देना, उसने फिर गुलाब की तरह चमकने लगा। ठीक है जी। तो वो 4-4, 5-5 गाड़ियाँ खाली होती थी। दिल्ली की पब्लिक, बिहार के लोग उसको बहुत चाव से खाते थे। आज वो बिल्कुल सीड यहाँ से ख़त्म हो चुका है, हमारी मंडी में तो वो बिकता ही नहीं देसी लाल। ठीक है जी। LR का प्रचलन शुरू हो गया। LR बिकता है और खाने में बहुत स्वाद और होता जो है। गुजरात वाले हैं इसका क्या रेट चल रहा है जी? गुजरात वाला पास हो जाए तो 21-22 रुपये किलो है, और अगर उसमें कोई कंप्लेंट आती है या वेफर उसका लाल पड़ जाता है चिप्स पूरा तलने में, तो वो फिर 950-1000 ऐसे में निपटाना पड़ता है। ठीक है जी। वो फिर यही टिक्की वाले लेते हैं, क्योंकि आज लाल की पोजीशन 550 से 600 रुपये है पंजाब के लाल की। गुजरात का वो टिक्की वाला लेगा तो 900 से 1000 है। और यूपी भी 750-700 बिक जाएगा अगर ठीक है जी। ढंग का आलू आएगा, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक। 37-93 की मंगा रहे जी कोई गाड़ी? 37-93 राणा जी, असल में ना आपके पास पिछले साल 1-2 गाड़ी लगातार डेली आती थी 37? अब भी आ रही है, 1-2 गाड़ी डेली आ रही है। सूर्या ज़्यादा आ रहा है क्योंकि 37 का रेट नहीं मिल पा रहा। 37 बहुत VIP आ जाए, मैं सूखे आलू की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। सूखा आलू 37 बहुत, कोई ज़्यादा माशाकोरों को पसंद आ जाए 550 रुपये। ठीक है जी। नहीं तो खुले बाजार में 500-525 है। ठीक है जी। मेरे पास ये गाड़ी में 40-50 कट्टे वो गीले के डालते हैं। अच्छा मैं मना करता हूँ गीला मत डालो, फिर भी वो 40-50 कट्टे डाल देते हैं, बढ़िया गीला होता है VIP। अभी बेचा मैंने 540 रुपये का गीला भी। 37-93 जी। 37। ठीक है जी। सूखा आएगा बहुत VIP हुआ 560-70 रुपये भी बिक सकता है, 550 भी। ठीक है जी। नहीं अगर VIP होगा, खुले बाजार में बेचना होगा 500 रुपये है। अगर क्वालिटी उससे भी 19 हुई तो 450-500 है। ठीक है जी। हाइब्रिड की पोजीशन 400 रुपये के आसपास है, 10-20 नीचे भी हो सकता है, 10-20 ऊपर भी हो सकता है। कल तो 1-2 कमेंट ऐसा आ रहा था जी, वो कह रहा कि पंजाब वालों को कहो कि आलू अब की बार आप लेट लगाए। ऐसे कैसे कहे जी? पंजाब में यूपी वाले भी अब की बार तो पिछले साल कट्ठी हमला बोल दिया था जी उन्होंने, मंडी में कट्ठी चल गए थे। राणा जी, ये ना जो सब्जी है या फ्रूट है, इसका एक चेन सिस्टम होता है। अब सेब जैसे है, अब जुलाई महीने में ताज़ी फसल आनी स्टार्ट हो जाती है। ये लो बेल्ट का चलता है यहाँ का। हाँ, तो पूरा साल कोल्ड स्टोर का सेब खाया जाता है, जुलाई में आना। ठीक है। अगर आप उसको कहो जी हम जुलाई की जगह अक्टूबर में पैदा करेंगे तो नहीं हो सकता, पेड़ ने तो फल देना ही देना है। ठीक है जी। तो पेड़ लगा हुआ। आलू की अलग बात है कि इसको बोएंगे तो पौधा निकलेगा। ठीक है जी। लेकिन इसको अगर हम पंजाब वालों को कह के लेट करवाते हैं या वो राजी होते हैं, हाँ जी हम लेट कर लेते हैं, तो वो यूपी से टकरा जाएगा। ठीक है जी। यूपी वाले तो नहीं मानेंगे ना। यूपी वाले एडवांस हो गए अब। हाँ, पंजाब वाले सितंबर में लगाते हैं, अक्टूबर में यूपी की बुआई शुरू हो जाती है। तो अगर पंजाब वाले सितंबर की जगह अक्टूबर में पहुंच गए यूपी, सारे हिंदुस्तान का इकट्ठा आलू एक ही टाइम हो जाएगा तो बम फट जाएगा। ठीक है बच्चे जी। को रेट नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता।
एक चेन सिस्टम है। एक आलू पूरा साल नया आलू होता है जी, पूरा ठीक है। साल। अप्रैल तक तो यही बिकते हैं, ये भी नया होता है। नई अपना जून जुलाई के अंदर शिमला हो गया, हसन हो गया, कर्नाटक हो गया, ये चल पड़ते हैं। ठीक है उसके जी। बाद पंजाब हो गया, बीच में हाड़ू आ गया। मतलब 12 महीने नया आलू पब्लिक कहीं ना कहीं से निकलता है। निकलता है। तो वो चेन सिस्टम है, उसने अपने टाइम पे बोआ जाना है, अपने टाइम पे उसने बाहर आना पौधे। ठीक है जी। तो ये नहीं हो सकता कल को पंजाब वाले कहें जी यूपी वालों को बोल दो अक्टूबर की जगह नवंबर में दिसंबर में आलू बोए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ठीक है ये जी। कुदरत का सिस्टम है, उसी टाइम बोया जाना। तो बाकी कुछ कमेंट मैंने भी पढ़े थे, वो कह रहे संभल के आलू का भी रेट बता दिया करो। तो संभल के आलू जो है 37 स्थान में आलू है, वो 2, 3, 4 गाड़ी मंडी में आती है, ना के बराबर वो आलू होता है। उसकी क्वालिटी अच्छी हो तो वो उसकी पोजीशन जो मार्के वार्के है जो पुराने समय से यहाँ फेमस है, तो वो 650 रुपये, 750 रुपये उनकी पोजीशन है। ठीक है। 1-2 गाड़ियाँ आती है, बिक जाती है। तो बाकी वहाँ से भी चिपसोना सूर्य ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी। पंजाब का डायमंड जो है वो 450 से 500 रुपये की पोजीशन है। और चंदोसी का जो डायमंड है बढ़िया वाला 750-800 रुपये, या हल्का होगा तो वो भी 600 रुपये का। चलिए, तो धन्यवाद। ये चीज़ें हैं कुल मिला के राणा जी। बस हम चाह रहे हैं कि कोई भी हमारा किसान भाई, कोल्ड मालिक या व्यापारी भाई पैनिक ना करे। 4 महीने का समय है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले ने चाहा धीरे धीरे आलू निकल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ब्रेक नहीं लगानी। आपके पास कितना आलू पड़ा उसकी एक कैलकुलेशन करके 4 महीनों में उसको डिवाइड करके कैसे कैसे बेचना, उस तरीके से चलते रहो। और बाकी जो आपका दिल करे उसकी सुनो। हम तो राय दे सकते हैं कि हमें नहीं लग रहा कोई घबराने की जरूरत। ठीक है, चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद बहुत। राणा जी। आप जी, हमारी फर्म है राम लोवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 9811155767। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी।